ना शुरू हो जाता है। और जब उसकी दुर्गंध बाहर आती है तो साथ में सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। यही हाल इस किस्त में हमें मोहनी, ज़रून, मुस्कान और मुहिब की दुनिया में नजर आया, जहां हर चेहरा कुछ और कह रहा था और हर दिल के अंदर कोई और जंग चल रही थी। बज़ाहिर सब कुछ सामान्य के मुताबिक लग रहा है, मगर असली सच ये है कि अब हर किरदार अपनी ही बनाई हुई कैद में फंस चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी को भी अब वापसी का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। इस किस्त की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसने शोर से ज्यादा खामोशियों को बोलने दिया। मोहनी ने जो जिंदगी दौलत, आसाइश और मर्तबे के ख्वाब पर खड़ी की थी, उसी जिंदगी के फर्श में अब दरारें पड़ती दिखाई देने लगी हैं। ज़रून की तरफ से मोहब्बत जताने की कोशिशें मौजूद थीं, रख रखाव भी था, नरमी भी थी, मगर इन सब के पीछे एक ऐसा खोखलापन छिपा हुआ था जिसे मोहनी जैसे किरदार से छिपाना आसान नहीं। जब एक मर्द ज़ाहिरी शान बरकरार रखने की कोशिश करे मगर उसकी माली बुनियाद हिल चुकी हो, तो सबसे पहले उसकी आवाज़ बदलती है, फिर फैसले, फिर भरोसा। और यही सब कुछ ज़रून में दिखाई दिया। वो मोहनी को यकीन दिलाना चाहता है कि सब काबू में है, मगर उसके अंदाज में वो बेचैनी साफ थी जो सिर्फ वही शख्स महसूस करता है जिसे खौफ हो कि हकीकत अगर एक बार खुल गई तो सारा रोब बैठ जाएगा। मोहनी के अंदर की घबराहट भी इस बार बहुत दिलचस्प अंदाज में खुली। वो सिर्फ एक बीवी के तौर पर गैर महफूज नहीं है, वो एक ऐसे ख्वाब की मुहाफिज बनी हुई है जिसे उसने अपने ज़मीर, अपने घर, अपनी बहन और एक सच्चे इंसान की मोहब्बत कुर्बान करके हासिल किया था। इसलिए जब भी उसे अपने मुकाम पर ज़रा सा खतरा महसूस होता है, वो जज्बाती नहीं, जारहाना हो जाती है। यही वजह है कि इस किस्त में उसका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो दरअसल उस खौफ की चीख थी कि कहीं ये सब उसके हाथ से निकल ना जाए। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हो रहा है कि निकाह कर लेना और किसी घर पर कब्जा जमा लेना दो अलग बातें हैं। नाम मिल जाना काफ़ी नहीं होता, असली जंग कबूलियत की होती है, और मोहनी अभी तक वो जंग जीत नहीं सकी। ज़रून के माजी से जुड़ी औरत का सामने आना महज एक तकरारी हसद वाला मंजर नहीं था, बल्कि ये मोहनी के पूरे किरदार पर एक नफसियाती हमला था। उसे वहाँ सिर्फ ताने नहीं मिले, उसे उसके तबके, उसके इरादों और उसकी असली नीयत का आईना दिखाया गया। मोहनी की सबसे कमज़ोर रग यही है कि उसे खुद भी अंदर से मालूम है कि उसने मोहब्बत नहीं, इंतखाब किया था, और वो इंतखाब भी दिल से नहीं, हैसियत से किया था। इसीलिए जब कोई उसके इस इंतखाब की जड़ पर उंगली रखता है तो वो बौखला जाती है। इस किस्त में उसके चेहरे पर एक लम्हे को जो लर्जिश आई, वो शायद बहुत से नाजरीन ने महसूस ना की हो, मगर वही लर्जिश बता रही थी कि मोहनी अभी भी जीत कर मुतमईन नहीं, बल्कि जीत कर भी खौफजदा है। दूसरी तरफ मुस्कान की दुनिया बज़ाहिर कम शोर वाली है, मगर हकीकत में सबसे ज़्यादा तकलीफ वहीं पल रही है। मुस्कान का अलमिया ये है कि वो हर उस नुकसान की कीमत अदा कर रही है जो उसने किया ही नहीं। जिस मोहब्बत को ठुकराया मोहनी ने, उसकी जिम्मेदारी मुस्कान के हिस्से आई। जिस घर की इज्जत बचानी थी, उसके बदले अपनी ख्वाहिशें मुस्कान ने दफन की। और अब वही मुस्कान एक ऐसे रिश्ते में खड़ी है जहां उसे सहारा कम, बोझ ज्यादा महसूस हो रहा है। इस किस्त में उसकी खामोशी बेबसी की खामोशी नहीं थी, वो थकान की खामोशी थी। ऐसी थकान जो रोज की समझौते भरी जिंदगी से पैदा होती है, जब इंसान चीख भी नहीं सकता क्योंकि घर टूटने का इल्जाम भी उसी पर आ जाएगा। मुहिब का किरदार भी इस किस्त में एक नए मोड़ पर दिखाई दिया। अब तक वो जख्मी मोहब्बत, मजबूरी और खानदानी दबाव के बीच पिसा हुआ लगता था, लेकिन इस बार उसके अंदर जमा गुस्सा खुलकर सामने आ गया। जब एक मर्द मुसलसल जिम्मेदारियों, माशी तंगी और जज्बाती महरूमी के नीचे दब जाए तो उसकी इंसानियत के साथ साथ उसका तहम्मुल भी टूटने लगता है। मुहिब की अपने बाप के साथ तलखी सिर्फ पैसे का मसला नहीं थी, वो बरसों की घुटन का फटना था। इस मंजर की असली अहमियत यही थी कि यहाँ हमें पहली बार लगा कि मुहिब सिर्फ हालात का शिकार नहीं रहेगा, वो अब उन हालात के खिलाफ रिएक्शन भी देगा, और यही रिएक्शन आने वाली किस्तों में और फिर वो छोटी छोटी तफसीलात जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मगर असल में वही आगे के तूफान लिखती हैं। ज़रून की मसनूई तसल्ली,
मोहिनी का हर सहूलत को हक समझना, मुस्कान की माँ जैसी औरत की वो तल्ख नसीहत जो सब्र के नाम पर खुद को मिटा देने के खिलाफ थी, मुहिब का घर छोड़ने की तरफ माइल होना, ये सब सिर्फ मौजूदा हालात के रिएक्शन नहीं, आने वाले फैसलों के बीज हैं। खास तौर पर वो लम्हा जब मोहिनी को ये एहसास दिलाया गया कि उसका मौजूदा ठिकाना उसके ख्वाबों के बराबर नहीं, उसने उसके अंदर की भूखी ख्वाहिश को फिर से जगा दिया है। यही ख्वाहिश अब उसे मजीद बेरहम बना सकती है। अब अगर अगली करेस्ट के प्रोमो को इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो कहानी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक उम्र रसीदा औरत की तरफ से मुस्कान को दिया गया तंबीही इशारा साफ बता रहा है कि अब सब्र को खूबी नहीं, कमजोरी समझा जाएगा। मुस्कान शायद पहली बार अपने रिश्ते में सिर्फ बर्दाश्त करने वाली औरत बनकर नहीं रहेगी। अगर उसने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले मुहिब के अंदर का सच बाहर आएगा, फिर उस घर की वो बुनियाद हिलेगी जो अब तक खामोशी पर कायम थी। मुझे लगता है कि आने वाली किस्तों में मुस्कान की तब्दीली सबसे बड़ा जज्बाती धमाका बन सकती है, क्योंकि जब नर्म मिजाज लोग बदलते हैं तो सिर्फ लहजा नहीं बदलता, पूरा तवाजुन बदल जाता है। मोहिनी के लिए अगला मरहला और भी नाजुक है। उसे पैसों के जरिए अलग करने की कोशिश अगर वाकई जरून के घर वालों की तरफ से है, तो ये सिर्फ एक पेशकश नहीं, एक इम्तिहान है। मगर मोहिनी जैसे किरदार को कम समझना हमेशा महंगा पड़ता है। वो औरत जिसने मोहब्बत, खानदान और इज्जत सबको अपनी ख्वाहिश के सामने सानवी बना दिया हो, वो सिर्फ पैसे लेकर खामोशी से हट जाने वाली नहीं लगती। अगर उसे एहसास हो गया कि उसे निकालने की तैयारी हो रही है, तो वो उस घर के हर कमजोर राज को हथियार बना सकती है। वो जरून की माली कमजोरी, घर वालों की नफरत और अपने निकाह के कानूनी व समाजी वजन को इस्तेमाल करके ऐसी चाल चल सकती है जिससे सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा खानदान बदनामी के दहाने पर आ जाए। जरून खुद भी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे इंतखाब करना ही पड़ेगा। अब तक वो बैक वक्त मोहब्बत का तासुर, खानदानी तल्लुक और अपनी मर्दाना अन तीनों बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रोमो ने वाजह कर दिया है कि दबाव बढ़ने वाला है। बाप की नाराजगी, घर की बेजारी, माली दबाव और मोहिनी की बढ़ती हुई तवक्कुअत, ये सब मिलकर जरून को या तो बहुत सख्त बना देंगे या पूरी तरह तोड़ देंगे। और अगर वो टूटा तो सबसे पहले उसका लहजा बदलेगा। ऐसे किरदार पहले झूठ से काम लेते हैं, फिर ताखीर से और आखिर में खामोशी से। जरून की खामोशी अब बहुत मानीखेज हो चुकी है। मुहिब और मुस्कान के रिश्ते में भी एक बड़ा धमाका करीब लगता है। मुहिब की अंदरूनी शिकस्त अगर गुस्से में बदलती रही तो मुस्कान के सामने दो ही रास्ते रह जाएंगे। या वो हमेशा की तरह कुर्बानी देकर खुद को मजीद मिटा दे, या पहली बार अपने वजूद का हक मांगे। और मुझे लगता है कि ड्रामा अब मुस्कान को सिर्फ मजलूम रखकर नहीं चलेगा। उसके अंदर जो दर्द दबाया गया है वो जल्द या बदीर अल्फाज में बदलेगा, और जब वो दिन आएगा तो मुहिब को भी पहली बार समझ आएगा कि जिस औरत को वो खामोश समझता रहा, वो दरअसल टूटी हुई नहीं थी, बस थकी हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत के मुसल्लस या दो बहनों की जिद की कहानी नहीं रही। ये अब उस सवाल में बदल गई है कि इंसान आखिर कब तक अपने इंतखाब की कीमत देने से बच सकता है। मोहिनी ने दौलत चुनी मगर सुकून नहीं मिला। मुस्कान ने कुर्बानी दी मगर बदले में तहफ्फुज नहीं मिला। मुहिब ने दिल हार कर जिम्मेदारी उठाई मगर इज्जत फिर भी नहीं मिली। जरून ने शायद ख्वाहिश को हकीकत समझ लिया, मगर अब हकीकत उसके दरवाजे पर खड़ी है। इसलिए अगली कगिस्त में जो कुछ भी होगा वो अचानक नहीं होगा, वो उन्हीं दबी हुई दरारों का अंजाम होगा जो इस कगिस्त में हमें बार बार दिखाई गईं। अब मामला सिर्फ ये नहीं कि कौन किसके साथ रहेगा, असली सवाल ये है कि जब सच पूरी तरह से सामने आएगा तो कौन अपने आप के साथ भी खड़ा रह सकेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते टूटने से पहले बेनकाब होते हैं और कुछ लोग हारने से पहले पहचाने जाते हैं। लगता यही है कि अब बेनकाब होने की बारी शुरू हो चुकी है, और जब पहली असली चोट पड़ेगी तो शायद सबसे ज्यादा शोर वहां से आएगा जहां अब तक सब कुछ सबसे ज्यादा संभला हुआ लग रहा था। कभी कभी एक रिश्ता टूटता नहीं, अंदर ही अंदर गलना शुरू हो जाता है, और जब उसकी बदबू बाहर आती है तो साथ सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। यही हाल इस कैस्ट में हमें मोहिनी, जरून, मुस्कान और मुहिब की दुनिया में नजर आया, जहां हर चेहरा कुछ और कह रहा था और हर दिल के अंदर कोई और जंग चल रही थी। बज़ाहिर सब कुछ मामूली के मुताबिक लग रहा है, मगर असल सच ये है कि अब हर किरदार अपनी ही बनाई हुई कैद में फंस चुका है,
और सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी को भी अब वापसी का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। इस किस्त की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इसने शोर से ज्यादा खामोशियों को बोलने दिया। मोहिनी ने जो जिंदगी दौलत, आसाइश और मर्तबे के ख्वाब पर खड़ी की थी, उसी जिंदगी के फर्श में अब दरारें पड़ती दिखाई देने लगी हैं। वो औरत जो कभी अपने फैसले पर इतनी प्राउड थी कि उसने अपनी बहन की मोहब्बत को अपनी ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया था, आज उसी घर की दीवारों में घुटन महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी, वो सिर्फ एक बीवी की बेचैनी नहीं थी, बल्कि उस औरत की थी जिसे अंदाजा हो चुका है कि उसने जिस बुनियाद पर अपना घर खड़ा किया था, वो बुनियाद शायद इतनी मजबूत नहीं जितनी उसे बताई। जरून की तरफ से मोहब्बत जताने की कोशिशें मौजूद थीं, रख रखाव भी था, नरमी भी थी, मगर इन सब के पीछे एक ऐसा खोखलापन छिपा हुआ था जिसे मोहिनी जैसे किरदार से छिपाना आसान नहीं। जब एक मर्द जाहिरी शान बरकरार रखने की कोशिश करे मगर उसकी माली बुनियाद हिल चुकी हो, तो सबसे पहले उसकी आवाज बदलती है, फिर फैसले, फिर एतबार, और यही सब कुछ जरून में दिखाई दिया। वो मोहिनी को यकीन दिलाना चाहता था कि सब काबू में है, मगर उसके अंदाज में वो बेचैनी साफ थी जो सिर्फ वही शख्स महसूस करता है जिसे खौफ हो कि हकीकत अगर एक बार खुल गई तो सारा रोब बैठ जाएगा। उसकी आंखों में जो घबराहट थी वो उसके अल्फाज की मजबूती को झुठला रही थी, और मोहिनी इस फर्क को अच्छी तरह पढ़ रही थी। मोहिनी के अंदर की घबराहट भी इस बार बहुत दिलचस्प अंदाज में खुली। वो सिर्फ एक बीवी के तौर पर गैर महफूज नहीं है, वो एक ऐसे ख्वाब की मुहाफिज बनी हुई है जिसे उसने अपने ज़मीर, अपने घर, अपनी बहन और एक सच्चे इंसान की मोहब्बत कुर्बान करके हासिल किया था। इसलिए जब भी उसे अपने मुकाम पर जरा सा खतरा महसूस होता है, वो जज्बाती नहीं, जारहाना हो जाती है। यही वजह है कि इस किस्त में उसका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो दरअसल उस खौफ की चीख थी कि कहीं ये सब उसके हाथ से निकल न जाए। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हो रहा है कि निकाह कर लेना और किसी घर पर कब्जा जमा लेना दो अलग बातें हैं। नाम मिल जाना काफी नहीं होता, असल जंग कबूलियत की होती है, और मोहिनी अभी तक वो जंग जीत नहीं सकी। जरून के माजी से जुड़ी औरत का सामने आना महज एक तकरारी हसद वाला मंजर नहीं था, बल्कि ये मोहिनी के पूरे किरदार पर एक नफ्सियाती हमला था। उसे वहां सिर्फ ताने नहीं मिले, उसे उसके तबके, उसके इरादों और उसकी असल नीयत का आईना दिखाया गया। मोहिनी की सबसे कमजोर रग यही है कि उसे खुद भी अंदर से मालूम है कि उसने मोहब्बत नहीं, इंतखाब किया था, और वो इंतखाब भी दिल से नहीं, हैसियत से किया था। इसलिए जब कोई उसके इस इंतखाब की जड़ पर उंगली रखता है तो वो बौखला जाती है। इस कष्ट में उसके चेहरे पर एक लम्हे को जो लर्जिश आई, वो शायद बहुत से नाज़रीन ने महसूस न की हो, मगर वही लर्जिश बता रही थी कि मोहिनी अभी भी जीत कर मुतमिन नहीं, बल्कि जीत कर भी खौफजदा है। उसकी उंगलियां कपकपा रही थीं, उसका गला सूख रहा था, और वो किसी तरह अपने आप को संभाल रही थी ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके। दूसरी तरफ मुस्कान की दुनिया बज़ाहिर कम शोर वाली है, मगर हकीकत में सबसे ज्यादा तकलीफ वहीं पल रही है। मुस्कान का अलमिया ये है कि वो हर उस नुकसान की कीमत अदा कर रही है जो उसने किया ही नहीं। जिस मोहब्बत को ठुकराया मोहिनी ने, उसकी जिम्मेदारी मुस्कान के हिस्से आई। जिस घर की इज्जत बचानी थी, उसके बदले अपनी ख्वाहिशें मुस्कान ने दफन की। और अब वही मुस्कान एक ऐसे रिश्ते में खड़ी है जहां उसे सहारा कम, बोझ ज्यादा महसूस हो रहा है। इस कष्ट में उसकी खामोशी बेबसी की खामोशी नहीं थी, वो थकान की खामोशी थी। ऐसी थकान जो रोज की समझौते भरी जिंदगी से पैदा होती है, जब इंसान चीख भी नहीं सकता, क्योंकि घर टूटने का इल्जाम भी उसी पर आ जाएगा। जब वो अकेली बैठकर रात भर आंसू बहाती थी तो वो सिर्फ अपने दुख के लिए नहीं रोती थी, बल्कि उस किस्मत के लिए रोती थी जिसने उसे एक ऐसी जंग में धकेल दिया जिसका उसने कोई कसूर नहीं किया था। मुहिब का किरदार भी इस किस्त में एक नए मोड़ पर दिखाई दिया। अब तक वो जख्मी मोहब्बत, मजबूरी और खानदानी दबाव के दरमियान पिसा हुआ लगता था, लेकिन इस बार उसके अंदर जमा गुस्सा खुलकर सामने आ गया। जब एक मर्द मुसलसल जिम्मेदारियों, माली तंगी और जज्बाती महरूमी के नीचे दब जाए, तो उसकी इंसानियत के साथ साथ उसका तहम्मुल भी टूटने लगता है। मुहिब की अपने बाप के साथ तलखी सिर्फ पैसे का मसला नहीं थी, वो बरसों की घुटन का फटना था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसकी मुट्ठी बंद हो गई थी, और उसकी आवाज में वो कपकपाहट थी जो किसी ऐसे शख्स की होती है जो बहुत देर तक खामोश रहा हो और अब फट पड़ा हो।
इस मंजर की असल अहमियत यही थी कि यहां हमें पहली बार लगा कि मुहिब सिर्फ हालात का शिकार नहीं रहेगा, वो अब इन हालात के खिलाफ रिएक्शन भी देगा, और यही रिएक्शन आने वाली किस्तों में मुस्कान की जिंदगी को या तो बदल देगा या मुश्किल बना देगा। इस पूरे वाकये में एक और बहुत बारीक मगर अहम बात थी। मुस्कान ने जो कुछ देखा, वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, वो उस आदमी के अंदर का टूटा हुआ हिस्सा था जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी गुजारनी है। मोहब्बत कभी कभी वक्त के साथ पैदा हो जाती है, मगर खौफ अगर दिल में बैठ जाए तो वो रिश्ते को अंदर से खा जाता है। मुस्कान के चेहरे पर यही खौफ था। वो मुहिब के दुख को समझ भी रही है, मगर उसके गुस्से से डर भी रही है। यही दोहरा एहसास आगे चलकर उसके फैसलों को बहुत पेचीदा बना सकता है, क्योंकि जिस औरत के दिल में रहम और खौफ एक साथ जाग जाए, वो न पूरी तरह साथ दे पाती है, न पूरी तरह दूर जा पाती है। जब मुहिब ने गुस्से में कोई बर्तन फेंका तो मुस्कान सहम गई। उसे याद आया कि उसका बचपन कैसा था। जब उसके वालिद गुस्से में आते थे तो पूरा घर कांप जाता था, और अब वही मंजर उसकी अपनी जिंदगी में दोहरा रहा था। वो चुप छपाती एक कोने में बैठ गई और आंसू पोंछती रही, मगर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। इस किस्त का एक और अहम पहलू जरून की गिरती हुई माली साख थी। ये महज हालात की तब्दीली नहीं, पूरे ड्रामे के अखलाकी ढांचे की उलटफेर है। मोहिनी ने जरून को इसलिए चुना था कि वहां उसे दौलत, ताकत और ऊंचा मुकाम नजर आया था। अगर अब वही सुतून हिलने लगे तो इस रिश्ते की बुनियाद खुद ब खुद सवाल बन जाएगी। जरून की परेशानी को छुपाने की कोशिश, मोहिनी का अपने हक और हिस्से की। अब अगर अगली किस्त के प्रोमो को इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो कहानी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक उम्र रसीदा औरत की तरफ से मुस्कान को दिया गया तनबीही इशारा साफ बता रहा है कि अब सब्र को खूबी नहीं, कमजोरी समझा जाएगा। वो औरत जिसने मुस्कान को एक नर्म और बेजर आंखों से देखा था, अब उसे एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़ा कर रही है जहां से वापसी मुश्किल है। मुस्कान शायद पहली बार अपने रिश्ते में सिर्फ बर्दाश्त करने वाली औरत बनकर नहीं रहेगी। अगर उसने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले मुहिब के अंदर का सच बाहर आएगा, फिर उस घर की वो बुनियाद हिलेगी जो अब तक खामोशी पर कायम थी। मुझे लगता है कि आने वाली कस्तों में मुस्कान की तब्दीली सबसे बड़ा जज्बाती धमाका बन सकती है, क्योंकि जब नर्म मिजाज लोग बदलते हैं तो सिर्फ लहजा नहीं बदलता, पूरा तवाजुन बदल जाता है। वो औरत जो कभी अपने शौहर के गुस्से को बर्दाश्त करके खामोश रह जाती थी, अब शायद उसी गुस्से का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। उसकी आंखों में एक नया अज़्म है जो पहले कभी नहीं देखा गया। मोहिनी के लिए अगला मरहला और भी नाजुक है। उसे पैसों के जरिए अलग करने की कोशिश अगर वाकई जरून के घर वालों की तरफ से है तो ये सिर्फ एक पेशकश नहीं, एक इम्तिहान है। मगर मोहिनी जैसे किरदार को कम समझना हमेशा महंगा पड़ता है। वो औरत जिसने मोहब्बत, खानदान और इज्जत सबको अपनी ख्वाहिश के सामने सानवी बना दिया हो, वो सिर्फ पैसे लेकर खामोशी से हट जाने वाली नहीं लगती। अगर उसे एहसास हो गया कि उसे निकालने की तैयारी हो रही है तो वो उस घर के हर कमजोर राज को हथियार बना सकती है। वो जरूर की माली कमजोरी, घर वालों की नफरत और अपने निकाह के कानूनी व सामाजिक वजन को इस्तेमाल करके ऐसी चाल चल सकती है जिससे सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा खानदान बदनामी के दहाने पर आ जाए। उसके जहन में एक मंसूबा बन रहा था। उसकी उंगलियां बेचैनी से मेज पर टिक टिक कर रही थीं और उसकी नजर में एक चमक थी जो किसी भी शख्स को दहला सकती थी। वो अब वो मोहिनी नहीं थी जो कभी अपनी बहन से मोहब्बत करती थी। वो अब एक ऐसी औरत थी जो अपनी बका के लिए कुछ भी कर सकती थी। जरून खुद भी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे इंतखाब करना ही पड़ेगा। अब तक वो बैक वक्त मोहब्बत का तासुर, खानदानी ताल्लुक और अपनी मर्दाना अना तीनों बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रोमो ने वायदे कर दिया है कि दबाव बढ़ने वाला है। बाप की नाराजगी, घर की बेजारी, माली दबाव और मोहिनी की बढ़ती हुई तवक्कुआत, ये सब मिलकर जरून को या तो बहुत सख्त बना देंगे या मुकम्मल तौर पर तोड़ देंगे। और अगर वो टूटा तो सबसे पहले उसका लहजा बदलेगा। ऐसे किरदार पहले झूठ से काम लेते हैं, फिर ताखीर से और आखिर में खामोशी से। जरून की खामोशी अब बहुत मानीखेज हो चुकी है।
उसके चेहरे पर जो फ़िक्र थी, वो उसकी आंखों की थकान से ज़ाहिर हो रही थी। वो रात भर जागता और सोचता रहता कि किस तरह अपने बाप को राजी करे, किस तरह मोहिनी को खुश रखे और किस तरह अपनी गिरी हुई साख को दोबारा खड़ा करे। मगर हर सुबह उसे एक नया मसला मिलता, जैसे किस्मत ने उसके खिलाफ साजिश कर रखी हो। मोहिब और मुस्कान के रिश्ते में भी एक बड़ा धमाका करीब लगता है। मुहिब की अंदरूनी शिकस्त अगर गुस्से में बदलती रही तो मुस्कान के सामने दो ही रास्ते रह जाएंगे। या तो वो हमेशा की तरह कुर्बानी देकर खुद को और मिटा दे, या पहली बार अपने वजूद का हक मांगे। और मुझे लगता है कि ड्रामा अब मुस्कान को सिर्फ मजलूम रखकर नहीं चलेगा। उसके अंदर जो दर्द दबाया गया है वो जल्द या बदीर अल्फाज में बदलेगा। और जब वो दिन आएगा तो मुहिब को भी पहली बार समझ आएगा कि जिस औरत को वो खामोश समझता रहा वो दरअसल टूटी हुई नहीं थी, बस थकी हुई थी। मुस्कान अपने कमरे में बैठी एक पुरानी डायरी पढ़ रही थी जो उसने शादी से पहले लिखी थी। उस डायरी में उसने अपने ख्वाब लिखे थे, अपनी उम्मीदें लिखी थीं। और अब वो देख रही थी कि वो सब ख्वाब कैसे धुंधला गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वो उन्हें पहुंच नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि ये आंसू उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। वो उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने आप से कहा कि अब काफी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत के मुसल्लस या दो बहनों की जिद की कहानी नहीं रही। ये अब उस सवाल में बदल गई है कि इंसान आखिर कब तक अपने इंतखाब की कीमत देते रह सकता है। मोहिनी ने दौलत चुनी मगर सुकून नहीं मिला। मुस्कान ने कुर्बानी दी मगर बदले में तहफ्फुज नहीं मिला। मुहिब ने दिल हार कर जिम्मेदारी उठाई मगर इज्जत फिर भी नहीं मिली। जरून ने शायद ख्वाहिश को हकीकत समझ लिया मगर अब हकीकत उसके दरवाजे पर खड़ी है। इसलिए अगली किस्त में जो कुछ भी होगा वो अचानक नहीं होगा, वो उन्हीं दबी हुई दरारों का अंजाम होगा जो इस किस्त में हमें बार बार दिखाई गई। हर किरदार एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं रहा और आगे का रास्ता भी तारीख है। मगर तारीकी ही में इंसान अपनी हकीकत को सबसे ज्यादा साफ देखता है। मोहिनी और मुस्कान के दरमियान जो फासला बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ बहनों का झगड़ा नहीं है, ये दो मुख्तलिफ जिंदगियों का टकराव है। एक बहन ने अपने लिए वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था, मगर वो अंदर से खाली है। दूसरी बहन के पास कुछ नहीं मगर उसके दिल में अब तक एक खुलूस बाकी है जो उसे जिंदा रखे हुए है। और जब ये दोनों बहनें एक कमरे में मिलेंगी तो इस मुलाकात में अल्फाज से ज्यादा खामोशियां बोलेंगी। मोहिनी शायद अपनी कामयाबी का मुजाहिरा करने आएगी मगर मुस्कान को देखकर उसे अपनी कामयाबी पर शर्म आएगी, क्योंकि मुस्कान की सादगी में वो सच्चाई होगी जो मोहिनी ने खो दी है। और शायद कभी कभी एक घर की दीवारें बाहर से जितनी मजबूत दिखती हैं अंदर से उतनी ही खोखली होती हैं। और आज की कस्त ने यही साबित कर दिया कि इस कहानी में असली झलझला अभी आना बाकी है। बाहर से देखने वालों को ये घर एक मजबूत किला लगता था जहां हर कोई खुश था, हर रिश्ता मजबूत था और कोई कमी नहीं थी। मगर जब पर्दे उठे तो अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। दीवारों के पीछे खामोश जंगें लड़ी जा रही थीं, चेहरों पर मुस्कानें थीं मगर दिलों में तूफान उठ रहे थे। यह भी घर था जहां रिश्ते सिर्फ नाम के लिए थे, जहां हर शख्स अपने दर्द को अपने अंदर दबाकर चल रहा था और जहां एक दिन सब कुछ बिखरने वाला था। सब कुछ सिर्फ एक रिश्ते के टूटने या जुड़ने का मामला नहीं रहा। यह मामला अब बहुत आगे निकल चुका था। अब यह अहंकार की जंग थी, इख्तियार की लड़ाई थी, खौफ का समंदर था, महरूमी का सहरा था और उस खामोश नफरत का जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता हर किरदार के अंदर फैल रहा था। जिस तरह जहर कभी अचानक नहीं मारता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शरीर के हर हिस्से में सरायत करता है, उसी तरह ये नफरत भी बरसों से इन दिलों में जमा हो रही थी। आज का दिन वह दिन था जब यह जर खुलना शुरू हुआ।
इस पूरी किस्त का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि गोल्फ किसी ने खुलकर सच नहीं बोला। कोई अपने दिल की बात सीधे सीधे नहीं कह रहा था, कोई अपने जख्म नहीं दिखा रहा था, कोई अपनी तलखी को लफ्जों में नहीं ढाल रहा था। मगर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि हर शख्स के रवैये ने वह सच जाहिर कर दिया जिसे वह लफ्जों में छिपाना चाहता था। आंखों के इशारे, चेहरे के तासुरात, लहजे की कड़वाहट और उन बेसाख्ता हरकतों ने वह सब कुछ बयान कर दिया जो जबान पर नहीं आ रहा था। यह वह लम्हा था जब सच को छिपाने की कोशिश खुद सच को बेनकाब कर रही थी। एक तरफ रिश्ते को खत्म करने की जल्दी थी, कोई अपनी जान छुड़ाना चाहता था, कोई इस बंधन से आजादी हासिल करना चाहता था जो बरसों से उसका गला घोंट रहा था। मगर दूसरी तरफ कानूनी ताखीर का वह वक्फा था जो महज वक्त नहीं बल्कि तूफान से पहले की मोहलत लग रहा था। जैसे आसमान पर बादल जमा हो, बिजली चमक रही हो, मगर बारिश अब भी रुकी हुई हो और हर कोई जाने कि अभी और बड़ा कुछ होने वाला है। यही ताखीर दरअसल इस कहानी की असली ताकत थी, क्योंकि जब फैसला फौरी ना हो तो किरदार अपनी असली चालें चलना शुरू कर देते हैं। वह राज जो बरसों से दफन थे एक एक करके बाहर आने लगते हैं, और वह लोग भी मैदान में आ जाते हैं जो अब तक सिर्फ तमाशाई थे, जो सिर्फ देख रहे थे। मगर अब वह खुद इस जंग का हिस्सा बनने वाले थे। इस कष्ट में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला लम्हा वह नहीं था जब रिश्तों पर सवाल उठे। दरअसल लोग रिश्तों पर सवाल उठाने के आदी हो चुके थे, मगर असली तकलीफ उस वक्त हुई जब इज्जत, खर्च, जायदाद और सहारा एक ही सांस में गिनवाया गया। जब एक इंसान को यह बताया गया कि उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका कोई मुकाम नहीं, और वह जो कुछ है दूसरों के एहसान से है। ये वह लम्हा था जब रिश्तों की इमारत की बुनियाद हिल गई। जब किसी घर में मोहब्बत की जगह एहसान ले ले तो समझ लेना चाहिए कि वहां बगावत जरूर जन्म लेगी, क्योंकि इंसान वो मखलूक है जो जिल्लत तो बर्दाश्त कर लेती है मगर एहसान का बोझ नहीं उठा सकती, खास तौर पर जब वह एहसान किसी रिश्ते के नाम पर थोपा जा रहा हो। आयान की खामोश टूट फूट पूरी कष्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर जज्बाती लकीर थी। वह कमरे के एक कोने में खड़ा था, उसका चेहरा बेहिस था, मगर उसकी आंखों में तूफान था। वह गुस्से में जरूर था, मगर उसके गुस्से के पीछे बरसों की जिल्लत थी, बेइख्तियारी का दर्द था, और अपने आप को नाकाम साबित किए जाने का वह जख्म था जो कभी भरा नहीं था। हर बार जब उसे याद दिलाया गया कि वह कुछ नहीं, वह किसी के सहारे जिंदा है, उसके अंदर एक और दरार पड़ गई। और आज वह दरार इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरी इमारत गिर सकती थी। उसका घर छोड़ने का फैसला सिर्फ एक वक्ती रिएक्शन नहीं लगा। ये कोई गुस्से में की गई बात नहीं थी, जैसे लोग झगड़े के बाद कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत पहले यह रिश्ता छोड़ चुका था। उसका दिल इस घर से बहुत पहले निकल चुका था। उसकी रूह इन दीवारों के अंदर कैद हो चुकी थी, और आज सिर्फ जिस्मानी तौर पर जाने की हिम्मत जमा हुई थी। वह अपना बैग उठाए हुए था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ बंद थे, मगर उसकी आंखें वह सब कुछ कह रही थी जो उसका दिल बरसों से चिल्ला रहा था। और यही बात उसे खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि जो शख्स जज्बाती हद पार कर ले वह अगले मरहले में या तो सब कुछ संवार देता है या सब कुछ जला देता है। कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता। जब इंसान एक खास दर्द की सतह को पार कर जाता है तो उसके बाद वह या तो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और हर चीज को बिखेर देता है, या फिर वह इतना मजबूत हो जाता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। ईयान इस लम्हे उस किनारे पर खड़ा था, और उसके अगले कदम का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उसके मुकाबले में माँ का खौफ सिर्फ बेटे को रोकने का खौफ नहीं था। वह उसके सामने खड़ी थी, उसके हाथ फैले हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके अंदर का खौफ उसे कहीं गहरा था। वह दरअसल पूरे घर के बिखरने का खौफ था, क्योंकि उसे शायद सबसे पहले यह समझ आ गया था कि अगर आयान वाकई चला गया तो सिर्फ एक फर्द नहीं जाएगा, इस घर की ताकत का तवाजुन भी साथ ले जाएगा। वह जानती थी कि इस घर का हर सुतून किसी न किसी शख्स पर खड़ा है, और अगर एक सुतून हट गया तो पूरी इमारत ढेर हो जाएगी। दूसरी तरफ
श्रोन के गिर्द बनता हुआ दायरा और भी दिलचस्प और खतरनाक होता जा रहा था। वह एक पेचीदा सूरत हाल में फंसा हुआ था, जहां उसकी अपनी शिनाख्तें, उसके रिश्ते और उसके फैसले सब पर सवाल उठ रहे थे। उसके रिश्ते के खिलाफ जो नफरत अब खुलकर सामने आ रही थी, वो सिर्फ गैरत या नाराजगी नहीं थी। ये नफरत बहुत गहरी थी, बहुत पुरानी थी और इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जा चुकी थी। ये तबकाती तकब्बुर था, हसद था और कब्जे की नफ्सियात थी जो सदियों से इन रिश्तों में पैवस्त थी। एक औरत का दूसरी औरत को नीचा दिखाने के लिए उसके रहन सहन, उसके मुकाम और उसके हफ्ते मोहब्बत तक को हकीर साबित करना दरअसल यही बता रहा था कि मसला मर्द नहीं, इख्तियार है। ये जंग किसी इंसान के लिए नहीं थी, ये जंग उस मुकाम के लिए थी जो हर औरत अपने लिए चाहती थी। जो लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक आम जेलसी ट्रैक है, वो शायद इस बड़े इशारे को नजरअंदाज कर रहे थे कि यहाँ औरतें सिर्फ मर्द के लिए नहीं लड़ रहीं, बल्कि वो अपने अपने मुकाम के लिए लड़ रही थीं, अपनी जीती हुई या हारी हुई जंग के लिए और अपनी अहंकार की बका के लिए। यही वजह थी कि इस किस्त में तंज, तजलील और धमकियों का लहजा इतना जाती महसूस हुआ। हर लफ्ज एक तीर था, हर जुमला एक वार था और हर बात का मकसद किसी को नीचा दिखाना था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह शिकस्त तस्लीम न करने की चीख थी। ये वो आवाज थी जो कह रही थी कि मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मेरे पास कुछ भी हो या ना हो, मैं अपना मुकाम छोड़ने वाली नहीं। और फिर साशा की कमजोरी वाला पहलू सामने आया। बज़ाहिर ये एक आम तिब्बी तशवीश लग सकती थी, कोई मामूली सी बीमारी, कोई आर्जी कमजोरी। मगर कहानी के इस मरहले पर ऐसी अलामत कभी मामूली नहीं होती। जब कोई औरत इस तरह कमजोर पड़ती है, जब वो बार बार बीमार होती है, जब उसकी तबीयत में अजीब सी तब्दीली आती है, तो इसका मतलब हमेशा कुछ न कुछ होता है। और अगर वाकई हमल की खबर सामने आती है, तो ये सिर्फ एक खुशखबरी या जाती मसला नहीं रहेगा, बल्कि कई किरदारों के फैसलों, वफादारियों और अखलाकी दावों का इम्तिहान बन जाएगा। ऐसे वक्त में जब रिश्ते पहले ही बेएतमादी पर खड़े हों, एक नई जिंदगी की खबर कभी कभी घर बचा भी लेती है और कभी सब कुछ और ज्यादा पेचीदा भी कर देती है। खासा तौर पर तब जब मर्द अपनी शनाख्त बचाने की जंग में हो और औरतें अपना मुकाम बचाने की जंग में हों। साशा की कैफियत ने यही इशारा दिया कि आने वाले वक्त में जज्बाती ब्लैकमेलिंग, जिम्मेदारी और हक के सवाल और ज्यादा शिद्दत से उठेंगे। इस किस्त का एक और निहायत अहम और नजरअंदाज होने वाला पहलू जायदाद और मिल्कियत के गिर्द घूमती हुई गुफ्तगू थी। बार बार ये याद दिलाया जाना कि किस चीज पर किसका नाम है, कौन किसके सहारे जिंदा है और कौन किसके बगैर कुछ नहीं, दरअसल आने वाले बुहरान की बुनियाद थी। ये ड्रामा सिर्फ जज्बाती खयानत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बहुत जल्द माली और खानदानी इख्तियार की जंग में दाखिल होने वाला था। और जब किसी कहानी में मोहब्बत के साथ मिल्कियत का हिसाब शुरू हो जाए, तो समझ लें कि वहां फैसले दिल से नहीं, मुफाद से किए जाएंगे। मोहब्बत वो चीज है जो बगैर किसी हिसाब किताब के होती है, मगर जब इसमें जायदाद, पैसा और मिल्कियत के सवाल शामिल हो जाएं, तो फिर मोहब्बत एक सौदा बन जाती है। यही वो बारीक तफसील थी जो आगे जाकर किसी बड़े इंकिशाफ, विरासती तनाजुआ या रिश्तों की खुली नीलामी की तरफ ले जा सकती थी। प्रोमो ने इस सारे तनाव को और ज्यादा वाज़ेह कर दिया था। इन लम्हों में जो इशारे दिए गए, जो मंजर दिखाए गए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। सबसे अहम बात ये थी कि अब खामोशी का जमाना खत्म होने वाला था। वो खामोशी जो बरसों से इस घर में छाई हुई थी, जहां कोई अपने दिल की बात नहीं कहता था, जहां सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाता था। अब वो खामोशी टूटने वाली थी। बुजुर्ग औरत की नसीहत महज मशवरा नहीं थी, वो आने वाली बगावत का ऐलान लग रही थी। जब उसने अपने बेटे या बहू को कुछ समझाया, तो उसके अल्फाज में वो ताकत थी जो कह रही थी कि अब बस करो,
अब हद है, अब और नहीं। ऐसा महसूस हुआ जैसे अब किसी कमजोर समझी जाने वाली औरत के अंदर पहली बार ये ख्याल जागा था कि खामोश रहना कुर्बानी नहीं, खुद को मिटाना है। वो औरत जो हमेशा अपने घरवालों के लिए जीती थी, जो हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेती थी, जो कभी अपने लिए नहीं बोली थी, अब उसके अंदर एक नया अज़्म पैदा हो रहा था। अगर ये तब्दीली वाकई शुरू हो गई तो अगली किस्तों में हमें एक ऐसा रूप देखने को मिल सकता था जो सबके हिसाब किताब बिगाड़ दे। जब एक खामोश औरत बोलती है तो उसकी आवाज में वो गूंज होती है